प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले। जग को जीवन दान मिले, आए गम की न हवाएं। देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने। देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति। शिव बाबा ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से हम आत्माओं का बेहद का श्रृंगार करते हैं। क्यों?
क्योंकि बाप टीचर सतगुरु होने के साथ साथ बाबा हमारा साजन भी है। हमारे दुख दर्द दूर करते हैं, क्योंकि वो साजन के साथ साथ हमारा सर्जन भी है। और एक जन्म की प्राप्ति नहीं, अभी तो हमारे पूरे 84 जन्मों में हमें किसी बात की कोई कमी ना रहे, उसके लिए बाबा हमारे भीतर शक्तियां भरते हैं। परंतु हम आत्माएं उन शक्तियों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण करते हैं, और इसीलिए जन्मों में अंतर आ जाता है। किसी के 84 जन्म, किसी के 83 भी होते हैं। तो जितना जितना धारणा करते हैं उतना उसी अनुसार आत्मा के जन्मों पर उसका प्रभाव पड़ता है। परंतु कैसे पता चले कि हम आत्माएं पूरे 84 जन्म लेंगी या नहीं लेंगी? इसका मापदंड क्या है? आज की मुरली ये विभिन्न राज हमें बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 तारीख, 12 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है, कौन सा है सबसे अच्छा श्रृंगार जिससे आत्मा चमक जाती है? सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। तो जितना पावन बनते जाते हैं उतना चमक दमक बढ़ती जाती है, लाइट भी होती है, माइट भी आ जाती है। प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? अभी गहराई से चेक करेंगे, हम हैं उसमें। उत्तर है, पहला, वह बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। यानी बाबा है तो बाप जो हमें सम्मान देते हैं, जो प्राप्तियां कराते हैं, वो याद रहे। फिर टीचर है तो बाबा की श्रीमत शिक्षाएं भी याद रहे। तो सतगुरु है तो बाबा के वरदान भी याद आए। और सतगुरु क्या करता है? डिटैच करता है, तो अंदर वो वैराग्य की भावना भी आए। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों याद आए। जब तीनों को याद करें तब ही कृष्णपुरी में जा सकें, अर्थात आदि से पाठ बजा सकें। दूसरा, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। तो ये निशानी है पूरे 84 जन्म लेने वालों की। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, यह भूल तो नहीं जाते हो, हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। अब सोचो, किसी बच्चे के आगे उसके पिता भी बैठे हैं, उसका टीचर भी बैठा है और उसके गुरु भी बैठे हैं। तो सोचो आत्मा को कितना अलर्ट होना चाहिए। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, है ना? चेक करो, तीनों याद हैं। फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आए ही है, किस लिए आए हैं बाबा? बच्चों का श्रृंगार करने। तैयार होकर जाएंगे ना, घर जाना है। पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं, धन भी अथाह देते हैं,
धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए। ये ज्ञान रत्न नई दुनिया में जाएंगे ना तो स्थूल रत्न बन जाएंगे। जहां तुमको जाना है, यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं, जो भूल जाते हैं वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, यह याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए। पक्का पक्का याद करना है, याद रहना है। क्या हम कहाँ बैठे हैं? संगम युग पर बैठे हैं, बाबा के संग बैठे हैं, है ना। सारे सृष्टि चक्र के टॉप पर बैठे हैं। ये भी जानते हो इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। समझो, कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डिनाइस्टी में नहीं जा सकेंगे, है ना। समझो, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, परंतु उसे क्या होगा? विष्णुपुरी में जा तो नहीं सकेंगे ना। तो बाबा कहते हैं परंतु उससे कोई विष्णुपुरी में या जा तो नहीं सकेंगे। जा तब सकेंगे कैसे? जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे, तब उस डिनाइस्टी में जाएंगे। यह आत्माओं से बात की जाती है। तो बाबा आत्माओं को देखकर आत्माओं को पुरुषार्थ करा रहे हैं। आत्मा ही कहती है हाँ बाबा। बाबा आप तो सच कहते हो, आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ती है। दुनिया में भी जो लौकिक पढ़ाई है वो भी आत्मा क्या करती? शरीर के साथ पढ़ाती भी है ना। तो ऐसे तो नहीं पढ़ा सकती ना। तो बिना बॉडी के न शिव बाबा ज्ञान सुना सकते, न दुनिया में कोई सुना सकते। परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्यों को यह पता नहीं है कि हम नरकवासी हैं। अभी तुम समझते हो। हम तो अब चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, यह है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते हम पराए राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। ये भूल गए हैं हम पहले राम राज्य में थे। फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराए राज्य में तो दुख ही होता है। अपना नहीं है, पराया है तो दुख होगा ना। यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। बाप को भी, टीचर को भी और सतगुरु को भी। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं और कोई जानवर नहीं ले सकते। जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो। वहाँ
कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं। सतयुग में कोई बैरिस्ट्री की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं होता है ना, तो बैरिस्टर बनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं। तो सब तो राजाएं नहीं बनते हैं, व्यापार भी चलता होगा है ना, परंतु वहाँ तुमको अथाह धन रहता है। सतयुग में धन की किसी को कोई किल्लत नहीं होती है, सबके पास अथाह रहता है। घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं, लूट मार आदि वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उन्हों की ही बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। यह भी बाप समझाते रहते हैं। माया का कितना बड़ा तूफान है। बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे, माया के भी अनेक रूप हैं, तो इसीलिए किसी को भी हप कर सकती है कभी भी। बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते। यह फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई। मर गया, माया के साथ जा मिला। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। वहाँ बाबा मम्मा बच्चे सब है ना, परम धाम में सब है ना, बाबा भी है, मम्मा भी है, बच्चे भी हैं। परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं, और कोई संबंध नहीं। मूल वतन में तो बाकी कोई रिलेशन नहीं है, केवल आत्मा और परमात्मा का रिलेशन है, और आपस में भाई भाई है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाप और भाई बहन है, फिर वृद्धि को पाते हैं। मेल फीमेल तो बॉडी में आने के बाद होते हैं ना, उससे पहले तो आत्मा ही है। चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो ना। ब्रह्मा बाबा के बच्चे भाई बहन है, शिव बाबा के बच्चे भाई भाई है। तो आत्मा रूप से भाई भाई है, परंतु बॉडी में आते हैं तो भाई बहन है। शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। लौकिक में भी देखा है ना, बाप क्या करते हैं, बच्चों को सिर पर उठा लेते हैं। तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। यहाँ भी बाबा देखो कितने प्यार से रोज हमें नमस्ते करते हैं। इतना बड़ा बाबा अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते। वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले, तो उन्हें केवल मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति नहीं चाहिए। वह राजयोग कैसे सिखाएंगे? तो वो लोग राजयोग नहीं सिखा सकते, वो तो संन्यास धर्म सिखाते हैं, छोड़ना सिखाते हैं, राजा बनना नहीं सिखाते हैं। तो वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का, राजा रानी बनना है
है ना, केवल राजा भी नहीं। तो राजधानी बननी है, इसमें राजा रानी प्रजा सब बननी है। तो इसीलिए राजयोग केवल शिव बाबा सिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको एडॉप्ट किया, तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नूंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं, 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया, तो बाप टीचर गुरु बन गए। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता कब हुई? 60 वर्ष के बाद हुई ना। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। पहले क्या होता था, 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे, अभी तो बच्चे को भी करा देते हैं। यह तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते, टीचर सतगुरु भी बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है ना। शांति धाम कहा जाता है, वहां आत्माएं रहती हैं। अगर कहे परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं, तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे? नाम ही नहीं है, रूप नहीं है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? तुम बच्चे अब समझते हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये ड्रामा कैसे चलता है, अब जानते हैं हम। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, जियोग्राफी तो जड़ वस्तु की है। तो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो मनुष्य आत्माओं की हिस्ट्री पढ़ते हैं। पहले ये राजा, फिर उसके पीछे ये राजा, तो आती है हिस्ट्री मनुष्य आत्माओं की। जियोग्राफी में ना पर्वत पठार मैदान है ना, जल वायु है ना, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। तो जियोग्राफी तो जड़ वस्तु की है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है, जिसको कहानी कहा जाता है। जियोग्राफी देश की होती है ना, कि देश में कैसा है उसकी ना, जियोग्राफी कैसी है, भूगोल कैसा है ना, धरती कितनी है वहाँ पर, समुद्र के तट पर है, पहाड़ों पर है, ठंड है, गर्मी है। तो जियोग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे है ना। प्रकृति के 5 तत्व राज्य थोड़ी ना करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था। क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया, पढ़ते हैं ना हिस्ट्री के अंदर है ना, कब से कब तक राज्य किया, उससे पहले कौन से राजा ने कब तक राज्य किया। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी को कोई जानते ही नहीं। सबने सब कुछ नहीं देखा है। केवल एक शिव बाबा है जिसको सब कुछ पता है कि सृष्टि चक्र पर आदि से लेकर अंत तक क्या क्या हुआ है। कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, यह कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। ये जो बाबा बताते हैं ना, पहले लक्ष्मी नारायण आए, कब तक राज्य किया, कितनी गद्दियाँ चली, फिर श्री राम श्री सीता आए तो फिर कब तक राज्य चला, कितनी गद्दियाँ चली, ये सब है हिस्ट्री। तो बाबा कहते हैं ये सारी है हिस्ट्री। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़ है। सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है। जानवरों की तो कोई गिनती कर भी ना सके। सारा खेल
तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो। बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सारी दुनिया की, सर्व मनुष्य आत्माओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा समझाते हैं। यह नॉलेज न होने कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ना जाने तो वह मनुष्य ही क्या काम का। जिस दुनिया में आप रहते हो उस दुनिया का ही पूरा पता नहीं है तो बाबा कहते क्या फायदा। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाने वाला भी सबसे अच्छा, और जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन पढ़ाते हैं? बाप। बाप ही ऊंचते ऊंच पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उन्हों का ऊंचते ऊंच पद है ना। वहाँ बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं, वहाँ तो सिर्फ सीखना है ना। हुनर ना सीखे तो मकान आदि कैसे बने? एक दो को हुनर सिखलाते हैं तो वहाँ आर्ट सिखलाते हैं, हुनर सिखलाते हैं। नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे? आप ही तो नहीं बन जाएंगे। यह सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। सतयुग की बातें बाबा सुना रहे हैं, परंतु कितना हम उसे स्वीकार कर रहे हैं ये सब नंबरवार हो रहा है। तुम जानते हो यह चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है क्या कि हम रावण राज्य में हैं। हम 5 विकारों के राज्य में जी रहे हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया, स्वतंत्रता प्राप्त की ना। तो बाबा कहते हैं, अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। अब हमें कौन है फॉरेन, यहाँ पर फॉरेनर कौन है? 5 विकार। तो इन 5 विकारों से लिबरेट होने के लिए बेहद के बाबा आए हैं। स्मृति आती है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है सारे सृष्टि पर ही रावण राज्य है। सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा? है ना। समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर, गाइड बन ले जाएंगे, है ना। किसी लिए तो बुलाते हैं ओ परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, ताकि क्योंकि जानते हैं, अंदर से आत्मा जानती है कि वही है जो हमें लिबरेट करा सकता है। तो भारतवासियों को इतना अक्ल नहीं है। यह तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वह ना इतना दुख उठाते हैं ना इतना सुख ही पाते हैं ना। तो बाबा फॉरेन कंट्रीज के भाई बहनों की बात कर रहे हैं कि वो तो आते ही बाद में है ना, तो ना इतना दुख उठाते हैं ना इतना सुख पाते हैं। भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने हैं। हिसाब है ना, जितना और उतना का। अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड हैं वह याद करते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर, तुम्हारी भी दिल में है। क्या है दिल में? बाबा आकर हमारे दुख हरो और सुख धाम में ले चलो।
वह कहते हैं शांति धाम ले चलो। बाकी दुनिया में तो सब क्या कहते हैं कि हमें मुक्ति दो। तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम ले चलो, दोनों जगह ले जाओ। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कनरस कितना है, उनमें रियल बात कुछ भी है नहीं, बस कनरस है, रियल बात नहीं है। बहुत सारी स्टोरीज बना दी है ना, तो अच्छी लगती है सुनना, परंतु उससे कोई प्रैक्टिकल लाइफ में चेंजेस थोड़ी ना आते हैं। एकदम आटे में नमक है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया है, चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं ना। तो क्या कर्म करते हैं जिससे सतयुग में ऐसा जन्म मिलता है? यहाँ रहकर, खा पी कर, कुछ देकर, फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको दो। तो ऐसा करते हैं। हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है, तो वह क्या जाकर बनेंगे? तो उसके लिए ये पद है। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना, सतयुग में तो जाते हैं। कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। तो देखो, इतना अविनाशी ज्ञान है ये। वह भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्य को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं, है ना। बहुत सारी एग्जीबिशंस लगती हैं पिक्चर्स के ऊपर, तो आर्टिस्ट अपनी आर्ट दिखाते हैं, तो वह कहते हैं कि बहुत लोग उस पर आशिक होते हैं। तो वह कहते हैं कि लेकिन मनुष्य को ये तो पता नहीं है ना कि देवताएं कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो? वहां कोई अंधा काना आदि होता नहीं। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझाकर फिर कहते हैं, इतना सारा विस्तार समझाया बाबा ने, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई सारी, फिर क्या कहते हैं? बच्चे बाप को याद करो। बाप बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ देखते हो, ट्रांस मैसेंजर्स जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में देखते हैं, तो जो भी देखते हैं यह तो सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है, वहाँ की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, यहाँ की है। इनकी आयु का किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। किसी को भी समझाओ तो पहले बाबा का परिचय देना है। वह बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है, तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं।
यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होती है ना। बाप है ऊंचते ऊंच, तो पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच है, मर्तबा भी ऊंच है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। अगर याद नहीं है ना तो ज्ञान धारण नहीं होता। सुनेंगे सुनाएंगे परंतु लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर याद नहीं है तो फिर नॉलेज में भी हार जाते हो। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं, और ही उनसे भी बदतर। बाप के आगे चलन से दे अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है परंतु कईयों को पता नहीं है कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे। दे अभिमान है ना। निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। तो निशानी क्या है निश्चय वाले की? अपार खुशी। किसको निश्चय है हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा? किसको निश्चय है ना? है सबको निश्चय। शरीर छोड़कर क्या बनेंगे? प्रिंस बनेंगे। तो सबने हाथ उठाया। सभी हाथ उठा रहे हैं। बच्चों को इतनी खुशी रहती है। तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए। तो अगर प्रिंस बनना है तो डिविनिटी तो होनी चाहिए ना। जबकि निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना, विजयी माला में पिरोवंती माना, शहजादा बनंती। अगर निश्चय है तो शहजादा बनोगे, स्वर्ग का शहजादा। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर्स सबसे जास्ती आबू में आएंगे। अभी आते हैं ना, तभी फॉरेन सीजन भी चल रहा है और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वह चाहते हैं भारत का राजयोग सीखें। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है। कल्प पहले यह हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा, है ना। तो बाबा ने साकार में जो जो बातें कही, जो जो संकल्प किए, वो अब हम साकार में देख रहे हैं। समझाना है ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाने चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। तो बाबा तरीके बता रहे हैं। हम भारत की ही सेवा करते हैं सुख धाम बनाने के लिए। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी न आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है ना। कोई डाउट नहीं, पढ़ाने वाले पर निश्चय रखना है। वरदान है क्रोधी आत्मा को
रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा, गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। कोई क्रोध करे, थोड़ा सह लो, गुणदान हो जाएगा, है ना? थोड़ा संभालो। क्रोधी आत्मा परवश है। ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। अंदर कैसी भावनाएं? हमारे भीतर क्रोध की नहीं, रहम की भावनाएं। तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर की शुभ भावना से वो शांत हो जाएगा। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। प्रैक्टिकल किया है ना। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। क्या बनना है? शक्तियों से संपन्न बनना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? याद के द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करना है ना। तो आज बार बार स्मृति में रखेंगे कि बाबा से हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा मिलता है। तो बार बार बुद्धि परम धाम चली जाए और फिर सुख धाम में आ जाए। और उससे पहले क्या करना है? बाबा की याद से अपना श्रृंगार करना है। और सबसे सर्वोत्तम श्रृंगार कौन सा है? पवित्रता का। तो बिल्कुल अंतर तक मन बुद्धि को पवित्र करेंगे, आत्मा लाइट हो जाएगी, परम धाम जाएगी और फिर सुख धाम में आएगी। तो बार बार ये ड्रिल हम सारे दिन में करेंगे। अच्छा, ओम शांति। हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।